हाय फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग जब थीम डेवलप कर रहे थे तो हमारा जो मेनू है वो ठीक नहीं आया था। तो मेनू किस तरह से ठीक कर सब मेनू को किस तरह से लेकर आएंगे, मेनू का जो प्रॉब्लम है उसको किस तरह से ठीक करेंगे, और स्लाइडर जो को डायनेमिक किस तरह से लाया जाएगा। मीन्स जो एडमिन है, जो यूज़र हैं, वो जो इस पेज को जो मैनेज करेंगे वो किस तरह से खुद से इमेज आप चेंज कर सकते हैं, कंटेंट चेंज कर सकते हैं, स्लाइड का जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं, और उसका जो ब्रीफ जो लिखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हैं, और किसी पेज से कनेक्ट कराना है तो किस तरह से पेज से कनेक्ट कराएंगे। तो ये सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए किस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं कि सबसे पहले मेनू का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, इंस्पेक्ट एलिमेंट जब करिएगा तो आपको मिलेगा कि कुछ जेएस का इशू है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पर देखिएगा कि कुछ जेएस यहाँ पर कंसोल में क्लिक करिए। कंसोल में देख रहे हैं कि कुछ इसको स्मार्ट मेनू .js नहीं मिल रहा है। मैं स्मार्ट मेनू क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो एक जेएस फाइल जो है स्मार्ट मेनू .js वो नहीं मिल रहा है। तो मैं नेट से डाउनलोड कर लिया हूँ स्मार्ट मेनू .js .js, और इसको मैं अपने थीम वाले फोल्डर में जाके प्लेस कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये फाइल को जैसे ही प्लेस करूँगा और पेज को रिफ्रेश करने के बाद हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम तो हट जाना चाहिए। ओके, तो ये पेज रिफ्रेश करिए। ओके, ये रिफ्रेश किया, देखिए क्या हाँ, ये सब मेनू आ गया। तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि किस तरह से ये सब जो कंटेंट है, कंटेंट को किस तरह से डायनेमिकली लेके आएंगे। सबसे पहले वर्डप्रेस के एडमिन में जाके लॉगिन करिए। एडमिन में लॉगिन करने के बाद ही आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट पेज ये सब ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग को करना क्या है कि स्लाइडर करके एक स्लाइडर के लिए एक पोस्ट टाइप क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लगइन है जो कि मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और बहुत सारे डेवलपर हमेशा यूज़ करते हैं, एडवांस कस्टम फील्ड। ओके, ये प्लगइन क्या करता है, ये प्लगइन हमारे जो पोस्ट है उसमें कुछ एक्स्ट्रा फील्ड यदि क्रिएट करना है तो वो क्रिएट करके फैसिलिटी देता है। तो जैसे कि कोई पोस्ट है तो पोस्ट में नॉर्मली क्या देखिएगा कि टाइटल देखिएगा, डिस्क्रिप्शन देखिएगा, लेकिन आपको कभी कभी लगेगा कि कभी कभी लगेगा कि इमेज अपलोड करना है, पेज किसी स्पेसिफिक पेज से कनेक्ट कराना है, या पोस्ट या कैटेगरी से कनेक्ट कराना है, तो वो सब फील्ड को एक्स्ट्रा फील्ड लगेगा। तो आप वो सब एक्स्ट्रा फील्ड ये कस्टम फील्ड प्लगइन से ला सकते हैं। तो देखिए कि जैसे कि हमारा ये स्लाइडर है, तो ये स्लाइडर जो है, ये स्लाइडर में क्या है कि एक इमेज है, तो अपलोड इमेज एक करवाना होगा, एक टाइटल है, और एक ब्रीफ है। ओके, समरी है, स्लाइडर को रिलेटेड कुछ समरी दिया गया है, और 2 बटन है। ओके, तो हम लोग 2 बटन नहीं, एक ही बटन यूज़ करते हैं। एक बटन में का लिंक कनेक्ट करवा देंगे। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ, समरी, और एक बटन का यूज़ करेंगे। ओके, एक बटन को एक पेज से कनेक्ट करा देंगे, 2 बटन रखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक कस्टम फील्ड, एक स्पेसिफिक पोस्ट टाइप क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए तो किस लिए करना हो रहा है, क्योंकि जो पोस्ट है, देखिए यहाँ पर पोस्ट जो है वहाँ पर जब ऐड न्यू करिएगा तो आपको टाइटल मिलेगा और डिस्क्रिप्शन मिलेगा। आपको दूसरा अपलोड इमेज या बाकी सारा फीचर्स, यदि कुछ एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करना है तो वो नहीं मिलेगा। तो उसको लाने के लिए आपको क्या करना है, एक फंक्शन .php क्रिएट करिए, functions.php, और उसमें ये बंच ऑफ कोड लिख दीजिए जो कि मैं लिख रहा हूँ। मैं स्लाइडर करके फंक्शन क्रिएट किया हूँ, और उसको मैं
ऐड कर दे रहा हूँ, रजिस्टर करवा दे रहा हूँ इसको वर्डप्रेस में, और इसको स्पेसिफिक लेबल दे दे रहा हूँ। पोस्ट टाइप स्लाइडर अंडरस्कोर लेफ्ट है, लेकिन इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, स्लाइडर ही रख दूँगा। मेन स्लाइडर, मेन अंडरस्कोर स्लाइडर, आप कुछ भी नाम फंक्शन का नाम दे सकते हैं। ओके, तो पोस्ट टाइप हमारा क्या हो गया, पोस्ट टाइप हमारा हो गया मेन स्लाइडर। ओके, मेन अंडरस्कोर स्लाइडर, इसको सेव कर लीजिए। इसको सेव करते ही देखिएगा कि आपका एडमिन में एक पोस्ट टाइप दिखेगा जो कि स्लाइडर पोस्ट टाइप है। वहाँ पर आप देखेंगे कि वो नॉर्मल जो पोस्ट है हमारा, जो पोस्ट जहाँ पर टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिख रहा था, उसी तरह का यहाँ पर भी देखिएगा कि ऐड न्यू जब पोस्ट करिएगा, ऐड न्यू जब चेक करने जाइएगा तो यहाँ पर भी टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए, अपलोड इमेज। आपको एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए पेज को, जिस पेज के साथ लिंक करना है। ओके, कुछ यूआरएल के साथ लिंक करना है, तो 2 एक्स्ट्रा फील्ड हमें लग रहा है कि ज़रूरत है। तो इसके लिए कस्टम फील्ड में क्लिक करिए, कस्टम फील्ड में क्लिक करिएगा। कस्टम फील्ड में क्लिक करने के बाद ऐड न्यू में क्लिक करिए। ऐड न्यू में क्लिक करने के बाद आपको टाइटल देना बोला जा रहा है, तो CF फॉर स्लाइडर, कस्टम फील्ड फॉर स्लाइडर, मैं टाइटल दे रहा हूँ मेन स्लाइडर। ओके, और मैं यहाँ पर फील्ड ऐड कर दे रहा हूँ, तो फील्ड का लेबल दीजिए। तो सबसे पहला क्या है कि एक इमेज अपलोड करना और लिंक ना, तो 2 एक्स्ट्रा फील्ड चाहिए। तो मैं एक रख रहा हूँ अपलोड इमेज, लिंक। ओके, टेक्स्ट ही रख रहा हूँ, स्लाइडर लिंक, यस कर दीजिए। नेक्स्ट अपलोड इमेज, इसको फाइल रखिए और रिक्वायर्ड यस कर दीजिए, फाइल यूआरएल रख दीजिएगा, और ये सब ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पोस्ट टाइप में इक्वल टू यहाँ पर मेन स्लाइडर जो आप फंक्शन डॉट PHP में क्रिएट किए थे वो दिख जाएगा। इसको पब्लिश कर दीजिए। एक बार क्रॉस चेक कर लेना है कि हाँ, इसको टाइटल के बाद ही रखिए। आप कहाँ पर ये 2 फील्ड जो एक्स्ट्रा क्रिएट हुआ है किसके बाद रखना चाहते हैं? मैं टाइटल के बाद रखना चाहता हूँ, इसलिए आप हाई आफ्टर टाइटल रख दिया। ओके, अब आप क्या करिए, इसको पब्लिश कर दीजिए। पब्लिश करने के बाद आप जब स्लाइडर में ऐड नहीं करने जाइएगा, तो आपको उसी तरह से एक टाइटल देना होगा। ओके, टाइटल कुछ भी दीजिए, स्लाइडर का लिंक दीजिएगा, अपलोड इमेज करिएगा, और जो टेक्स्ट एरिया है वहाँ पर ये स्लाइडर का कुछ ब्रीफ में रखना चाहते हैं तो ब्रीफ आप वहाँ पर समरी कुछ आप दे सकते हैं। इसको पब्लिश कर दीजिएगा। इस तरह से मैं कुछ 2 स्लाइडर एटलीस्ट ऐड कर ले रहा हूँ। ओके,
ठीक है, तो इस तरह से मैं 2 स्लाइडर क्रिएट करके रख दिया हूँ। और अब क्या करना है कि जो स्लाइडर जो मैं एडमिन से एंट्री किया हूँ उसको अब क्या करना है कि स्लाइडर डॉट पीएचपी में वो जो फाइल है, वो जो स्लाइडर जो पोस्ट टाइप स्लाइडर मेन स्लाइडर है, वहाँ से कंटेंट को यहाँ रिट्रीव करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा पैटर्न क्या है, जो स्लाइडर आपका चल रहा था उसका क्या पैटर्न माने कोड क्या है, उसको थोड़ा अच्छा से एनालाइज करिएगा। क्योंकि यहाँ पर तो कुछ क्लास मिस हो जाने से आपका वो जो स्लाइडर है वो मूव नहीं करेगा। तो मैं देखिए यहाँ पर क्या है कि ये 2 स्लाइडर के लिए 2 डिव दिख रहा है। ओके, तो मैं एक डिव को हटा देता हूँ और एक ही डिव के साथ वहाँ पर उसको लूप में रख दूँगा। तो लूप में रख देने से क्या होगा कि दोनों स्लाइडर जो है हमारा फेच हो जाएगा। तो देखिए एक एक्टिव करके ऑप्शन है इससे यहाँ पर देखिए राइट साइड में, तो वो क्या एक्टिव है वो इसको रखना ज़रूरी है। क्योंकि वो स्लाइडर पहला स्लाइडर ही पहले वो स्लाइडर सबसे पहले आएगा। तो ये सब पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए मैं हटा दे रहा हूँ। और यहाँ पर पोस्ट टाइप को जो मेन स्लाइडर जो पोस्ट टाइप है उसको रिट्रीव करने के लिए कुछ कोड है, वो है उसको लिखना होगा। तो मेरे पास वो कोड ऑलरेडी है, तो मैं उसको कॉपी करके जस्ट यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि पेस्ट कर दूँगा। ओके, उस हमारा स्लाइडर ये वही थी। तो जस्ट आपको दिखाने के लिए मैं वहाँ से जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो ये कोड है। ओके, मैं इस कोड को वाइल लूप के अंदर रख रहा हूँ और यहाँ पर $i कर दूँगा। ओके, इको $i। तो ये 0 1 2 3 जितना भी हमारा स्लाइडर है उसके लिए आता जाएगा 0 1 2 3 इको $i। क्लास एक्टिव के लिए करना होगा कि जब हमारा i इक्वल टू 0 रहता है तभी एक्टिव रहे। क्योंकि ये एक्टिव एक के केस में ही रखना है, क्लास एक्टिव यूज़ करना है। तो इफ़ $i डबल इक्वल टू 0 होगा, ओके, कंपेयर करेंगे कि 0 से जब इक्वल होगा तभी इको क्लास एक्टिव को इको करवाना है, प्रिंट करवाना है। तो ये देखिए ये हम लोग कर दे रहे हैं। और इस कमेंट लाइन को एक्टिवेट कर दीजिए, कमेंट लाइन को हटा दीजिएगा, उसको सेव। देखिए अभी ऐसे करेंगे तो अभी दिखेगा नहीं क्योंकि कमेंट लाइन को हम लोग एक्टिवेट नहीं किए हैं। ओके, तो इसका भी सोर्स है इंस्पेक्ट एलिमेंट, जब करेगा भी पे सर्च करिए, देखिए वहाँ पर अभी एक ही दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा उस तरह से। ओके, i इक्वल टू देखिए वो सिंपली प्रिंट दिखा रहा है, li एक्टिव करके दिखा रहा है। बट वहाँ पर क्या करना है कि हमें, क्योंकि वो कमेंट लाइन एक्टिवेट नहीं किए हैं। ओके, तो कमेंट लाइन को एक्टिवेट कर दीजिए।
मीन्स मेन स्लाइडर से हम लोग पोस्ट फेच कर रहे हैं। पोस्ट पर पेज -1 दिया गया, मीन्स जितने भी पोस्ट है वो आप फेच कर सकते हैं। बट पोस्ट टाइप क्या रहना होगा, मेन स्लाइडर। और कंटेंट क्या है, पोस्ट स्टेटस पब्लिश। जो पोस्ट स्टेटस जिनका पब्लिश, जो पोस्ट पब्लिश हो गया वो दिखेगा। देखिए हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्योंकि पोस्ट 2 स्लाइडर पोस्ट किए हैं तो हमारा वो दिख रहा है। फर्स्ट के केस में ही क्लास एक्टिव ऐड हो रहा है, लेकिन दूसरे के केस में एक्टिव ऐड नहीं हो रहा है। तो अभी तो स्लाइडर हम लोग काफ़ी सारा कुछ काम करना बाकी है, तो अभी तो पहले वाला ही दिख रहा है, तो वो बाकी नेक्स्ट करते हैं। ओके, मीन्स इसी तरह का लूप तो हम लोग को अगेन यहाँ पर भी यूज़ करना होगा। तो ये जो डिव है, ये डिव के लिए भी यूज़ करना होगा। और देखिए वो नीचे वाला जो डिव है, ये जो डिव है नीचे में जो डिव है, ओके, क्लास एक्टिव भी, हाँ ये वाले में एक्टिव रखा हुआ है ना, तो एक्टिव तो हमें लेके आना है। तो इसको भी उसी तरह से जैसे हम लोग ऊपर में किए हैं उस तरह से ही यूज़ करिए। पोस्ट का कंटेंट का हेडिंग फेच करने के लिए टाइटल लिखा गया, द टाइटल्स, और उसका डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग द कंटेंट लिखेंगे, द THA_content PHP के अंदर। और देखिए इमेज को फेच करने के लिए क्या लिखा गया है, इको गेट फील्ड, कस्टम फील्ड जो है उसको फेच करने के लिए इको गेट फील्ड अपलोड इमेज, ओके, वो लिखेगा। और उसके बाद जो ये लिंक है, लिंक के लिए ये लिंक भी कस्टम फील्ड था, तो उसी तरह से गेट फील्ड इको करवाना होगा, ओके, इको गेट फील्ड। और वो जो फील्ड था उस फील्ड का जो अलाइज दिया गया था, निक नेम स्पेसिफाई किया गया था, वो आप इस यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा। स्लाइडर लिंक यहाँ पर रीड मोर लिख दें, ओके। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, कुछ पोस्ट को फेच कर लिए रहेंगे। इसको रिफ्रेश करिए, रिफ्रेश करने पर आप देखेंगे कि ये हमारा स्लाइड 2, स्लाइड 1 इस तरह से दोनों स्लाइड दिख रहा है।
ओके, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग सर्विस और किस तरह से फ़ोटो गैलरी, ओके, मेन कंटेंट किस तरह से फिच करेंगे वो देखेंगे। तो आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। धन्यवाद।